रिसेंटली हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरिकल लीडर बीजू पटनायक जी के लिए कमेंट किया था, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। बट कीपिंग द कंट्रोवर्सी असाइड, बीजू पटनायक जी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर रहे हैं। ये उड़ीसा के फॉर्मर सीएम नवीन पटनायक जी के फादर थे और उड़ीसा के सीएम भी रह चुके हैं। बट इनसे एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट एसोसिएटेड है। जैसे इन्होंने इंडिया के हिस्टोरिकल फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो किया ही था, क्विट इंडिया मूवमेंट में, बट अदर देन दैट इन्होंने एक बहुत ही हीरोइकल जो है स्टेप परफॉर्म किया था, जो इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही रिकॉग्नाइज माना जाता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो जापान ने बेसिकली इंडोनेशिया को एनेक्स कर लिया था और इंडोनेशिया जो डच की कॉलोनी हुआ करता था, उसके मेजर फ्रीडम फाइटर थे, वो थे, उनका नाम था सुकर्णो, जो इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जब जापान का एनेक्सेशन हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो जापानीज जब वहां से वापस लौटने लगे तो डचेस, जिन्होंने पहले ये प्रॉमिस किया था कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडोनेशिया को फ्रीडम दे देंगे, उन्होंने अपने प्रॉमिस से मुकर गए और उन्होंने फ्रीडम देने से मना कर दिया। इस बात से सुकर्णो बहुत नेगेटिवली इफेक्टेड थे और उन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल वापस स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक एशिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं या जो इंडिपेंडेंस के क्लोज हैं, उनके लीडर्स को इन्वाइट किया था, जिसमें सुकर्णो भी इंक्लूडेड थे। हालांकि डचेस ने इंडोनेशिया से बाहर निकलने वाले जितने भी रूट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था और अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, ताकि कोई भी लीडर बाहर ना जा सके। इस सिचुएशन में बीजू पटनायक जी, जो एक पायलट भी थे, वो खुद पर्सनली अपनी वाइफ के साथ एक प्लेन जो है वो वहां पे उड़ा के गए और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सेफली इंडोनेशिया से इंडिया लेके आए थे। इस टाइम पे डच ने बीजू पटनायक जी को वार्निंग भी दी थी कि अगर आपने हमारी टेरिटरी में एंटर होने की कोशिश की तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, और उन्होंने अटैक किया भी था। बट बीजू पटनायक जी ने बहुत ही केयरफुली वो फ्लाइट ऑपरेट करके वो अटैक से बचते हुए वो लीडर्स को लेके आए थे, और उन्होंने बाकायदा डचेस को ये रिस्पॉन्स किया था कि ये टेरिटरी आपकी नहीं है, ये इंडोनेशिया की है, और अगर आप मेरे ऊपर अटैक करते हो तो ये इंडिया के ऊपर अटैक माना जाएगा, और आपके जितने भी एयरक्राफ्ट हैं जो इंडिया के ऊपर से निकलते हैं, इंडिया उनके ऊपर अटैक कर सकता है। इतना हीरोइक एक्ट बीजू पटनायक जी ने कैरी किया था, और इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए सुकर्णो जी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए रिक्वेस्ट की थी बीजू पटनायक जी से, जो बीजू पटनायक जी ने ही नाम रखा था कालिदास के एक फेमस नॉवेल मेघदूत के नाम पे। तो ये बीजू पटनायक जी की लिगेसी रही है, और इस लिगेसी को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसी डेली न्यूज़ एनालिसिस वीडियो के लिए या शॉर्ट क्लिप्स के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा।